असम राज्य के 2026 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, असम चुनाव 2026 को लेकर असम राज्य के विभिन्न जिलों से जो जनता की राय निकलकर सामने आ रही है, दोस्तों जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। असम चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है। असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव को लेकर दोस्तों जो रुझान सामने आ रहे हैं, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि इस बार असम राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री। असम राज्य में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को असम राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए कम से कम 64 सीटों की आवश्यकता होती है। असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत की कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है, जो असम में होने वाले 2026 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का पूरी तरह से दम भर लिया है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा किस पार्टी को असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में जनता का बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुड़ी जिले की। असम के उदलगुड़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें तो उदलगुड़ी जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को उदलगुड़ी जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के कछार जिले की। असम के कछार जिले के रुझानों पर नजर डालें। कछार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य दल की तो अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, असम चुनाव 2026 को लेकर जो जिलावार रुझान सामने आ रहे हैं, दोस्तों अगर बात करें कछार जिले की, तो कछार जिले में कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के करीमगंज जिले की। असम के करीमगंज जिले की बात करें तो देखें यहाँ पर करीमगंज जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यानी कि सत्ताधारी पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं करीमगंज जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की। असम के कामरूप ग्रामीण जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, असम चुनाव 2026 को लेकर कामरूप ग्रामीण जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं 6 विधानसभा सीटों के, तो कहीं ना कहीं देखें तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी अच्छी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप मेट्रो जिले की। असम के कामरूप मेट्रो जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कामरूप मेट्रो जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों असम चुनाव 2026 को लेकर, तो कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 25 विधानसभा सीटों के रुझानों पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 14 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। असम राज्य में होने वाले 2026 के चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जोरों के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो जीत की दावेदारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है जो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले की। कार्बी आंगलोंग जिले की बात करें, यहाँ पर देखें
कार्बी आंगलोंग जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन का यहाँ पर देखें तो सुपला साफ होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि असम में इस वक्त बीजेपी के एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। दोस्तों असम चुनाव 2026 में क्या सीएम असम के हिमंता बिस्वा शर्मा सत्ता में कर पाएंगे वापसी, या फिर कांग्रेस गठबंधन की बनेगी सरकार? अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम के कोकराझार जिले की। असम के कोकराझार जिले की बात करें, कोकराझार जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं असम के कोकराझार जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। असम के गोलपाड़ा जिले के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें गोलपाड़ा की तो यहाँ पर देखें 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन का सुपला साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को चारों की चारों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। असम के गोलपाड़ा जिले के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के गोलाघाट जिले की। असम के गोलाघाट जिले की बात करें तो गोलाघाट जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 की 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को गोलाघाट जिले में 0 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब यहाँ पर नजर डालें असम चुनाव 2026 के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, असम के गोलाघाट जिले के तो कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। दोस्तों असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 40 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं दोस्तों, भाजपा एनडीए गठबंधन को 23 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 17 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। असम में होने वाले 2026 के चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात और जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के चराई देव जिले की। असम के चराई देव जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 2 विधानसभा की सीटें हैं चराई देव जिले में। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब यहाँ पर असम के चराई देव जिले के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, देखें तो यहाँ पर चराई देव जिले में भाजपा गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के चिरांग जिले की। असम के चिरांग जिले की बात करें, देखें यहाँ पर चिरांग जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर भी देखें जो रुझान आ रहे हैं दोस्तों, देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन यानी कि सत्ताधारी पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर देखें तो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 0 पर कांग्रेस गठबंधन सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य दल को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों असम के चिरांग जिले की बात करें तो चिरांग जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के जोरहाट जिले की। असम के जोरहाट जिले की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें जोरहाट जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब जो रुझान आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें तो भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों असम के जोरहाट जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच असम के जोरहाट जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। दोस्तों असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 48 विधानसभा सीट के जो रुझान आ चुके हैं दोस्तों, ऊपर नजर डालें भाजपा गठबंधन को 29 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 19 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों असम की कुल 126 विधानसभा की सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों, असम राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 64 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर आप अपनी राय जरूर दें। क्या 2026 के चुनाव, असम में जो 2026 में चुनाव हैं हाल ही में और बहुत कम समय बचा है, क्या सत्ता में कर पाएंगे वापसी हिमंता बिस्वा शर्मा? दोस्तों अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की। असम के डिब्रूगढ़ जिले की बात करें, यहाँ पर देखें
डिब्रूगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर 7 में इसकी बात करें तो भाजपा गठबंधन को सातों की सातों विधानसभा सीट पर मजबूती के साथ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर देखें कमजोर स्थिति में जो है कांग्रेस गठबंधन है 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ जिले में, क्या दोस्तों वाकई जो हमारे अनुमानित आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें यहाँ पर भाजपा गठबंधन को सातों की सातों विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप अपनी राय भी जरूर दें, क्या असम के डिब्रूगढ़ जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को सातों की सातों विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है या फिर कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी कुछ सीट जा सकती हैं? अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया जिले की बात करें, यहाँ पर देखें असम के तिनसुकिया जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 5 की 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। असम के तिनसुकिया जिले के जो अनुमानित आंकड़े दोस्तों निकलकर सामने आ रहे हैं, कई तरह के अगर कहीं ना कहीं देखें तो तिनसुकिया जिले में कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम के दक्षिण शालमारा जिले की। दक्षिण शालमारा जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो जैसे जिस तरह से असम में इस वक्त बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है, अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट। दोस्तों असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 62 विधानसभा सीटों के रुझानों पर जिस तरह से 62 विधानसभा सीट के रुझान आ चुके हैं, ऊपर नजर डालें भाजपा गठबंधन को 41 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 21 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन 21 पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है दोस्तों, आप अपनी राय भी जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के धुबरी जिले की। असम के धुबरी जिले की बात करें, देखें धुबरी जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। कांग्रेस गठबंधन को 5 की 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट। असम के धुबरी जिले के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के दरंग जिले की। असम के अब दरंग जिले की बात करें, देखें यहाँ पर दरंग जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो 4 में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के दरंग जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं असम चुनाव 2026 को लेकर, अगर कहीं ना कहीं देखें तो दरंग जिले में भाजपा के एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर देखें काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के डीमा हसाओ जिले की। असम के डीमा हसाओ जिले की बात करें, अब यहाँ पर देखें डीमा हसाओ जिले में 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर देखें तो भाजपा के एनडीए गठबंधन को एक विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अनुमानित आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों डीमा हसाओ जिले के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को नुकसान हो सकता है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के डीमा हसाओ जिले की 1 विधानसभा सीट को लेकर आप अपनी राय भी जरूर दें। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के धेमाजी जिले की। असम के धेमाजी जिले की बात करें, यहाँ पर देखें धेमाजी जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट। असम के धेमाजी जिले की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 74 विधानसभा सीट के जो रुझान सामने आ चुके हैं दोस्तों, जैसा कि असम में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 64 सीटों का है, यानी कि किसी भी पार्टी को असम में अपनी सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की आवश्यकता होती है। अब जो 74 विधानसभा सीट के रुझान आए दोस्तों नजर डालें तो भाजपा गठबंधन 45 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 29 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को अभी तक 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं असम के नौगांव जिले की। असम राज्य के नौगांव जिले की बात करें तो देखें नौगांव जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, असम के नौगांव जिले की कुल 8 विधानसभा सीटों के रुझान तो अगर कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा गठबंधन को कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले असम के नौगांव जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के नलबाड़ी जिले की। असम के नलबाड़ी जिले की बात करें तो नलबाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो अदर पार्टी को 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि बात करें तो बीजेपी गठबंधन को दोस्तों 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो नलबाड़ी जिले में कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के बक्सा जिले की। असम के बक्सा जिले की बात करें, देखें बक्सा जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर तो देखें भाजपा गठबंधन की स्थिति काफ़ी अच्छी मजबूत दिखाई दे रही है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं बक्सा जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों की रुझानों पर, तो कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, और अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के पश्चिम कार्बी आंगलों की। अगर बात करें यहाँ पर देखें पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में 1 विधानसभा की सीट है। अब यहाँ पर स्थिति देखें जो असम चुनाव 2026 को लेकर आ रही है दोस्तों सामने, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के बजाली जिले की। असम के बजाली जिले की बात करें, देखें बजाली जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर दोनों विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों असम के 2026 के चुनाव को लेकर बजाली जिले के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच असम के बजाली जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के बारपेटा जिले की। असम के बारपेटा जिले की बात करें, देखें यहाँ पर बारपेटा जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो हेमंता बिस्वा शर्मा यानी कि भाजपा गठबंधन की बात करें तो 1 विधानसभा सीट, 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें तो 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट यानी कि यहाँ पर बारपेटा जिले में कांग्रेस गठबंधन को बम्पर जीत मिलने की संभावना है। जिस तरह से स्थिति सामने नजर आ रही है असम राज्य के 2026 के चुनाव को लेकर जमीनी रुझान अगर देखें तो यहाँ पर बारपेटा जिले में कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भाजपा गठबंधन का यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब ऊपर नजर डालें 97 विधानसभा सीट के जो रुझान सामने आ चुके हैं दोस्तों, भाजपा एनडीए गठबंधन यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी को 56 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 41 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और वहीं अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से असम के 2026 के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार दोस्तों आप अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के विश्वनाथ जिले की। असम के विश्वनाथ जिले की बात करें, देखें यहाँ पर विश्वनाथ जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यानी कि दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 0 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों अनुमानित आंकड़े जो सामने आ रहे हैं असम के विश्वनाथ जिले के, तो कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम के बोइंग गांव की। असम राज्य के बोइंग गांव जिले की बात करें, देखें यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं 3 विधानसभा की सीटें हैं बोइंग गांव जिले में। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट। असम के बोइंग गांव जिले की जो रुझान जो स्थिति सामने आ रही दोस्तों अगर देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन को कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं असम राज्य के मोरीगांव जिले की। असम के मोरीगांव जिले की स्थिति देखें, यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 विधानसभा की सीटें हैं मोरीगांव जिले में। कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों असम चुनाव 2026 को लेकर असम के विभिन्न जिलों से, यानी कि जिस तरह से बात करें मोरीगांव जिले की, तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम के माजुली जिले की। असम राज्य के माजुली जिले की बात करें तो माजुली जिले में एक विधानसभा की सीट है। अब यहाँ पर देखें तो भाजपा गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, भाजपा गठबंधन 1 विधानसभा सीट। असम के माजुली जिले में दोस्तों क्या कांग्रेस गठबंधन 0 पर सिमट जाएगी? दोस्तों आप अपनी राय भी अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम के लखीमपुर जिले की। असम के लखीमपुर जिले की बात करें, देखें लखीमपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर 4 की बात करें तो भाजपा गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। असम के लखीमपुर जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के शिवसागर जिले की। शिवसागर जिले की स्थिति देखें। यहाँ पर असम चुनाव 2026 को लेकर जो विभिन्न जिलों से जनता की राय सामने आ रही है दोस्तों, अब देखें तो यहाँ पर असम में होने वाले 2026 के चुनाव में बहुत कम समय बचा है। अब यहाँ पर जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें शिवसागर जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब बात करें शिवसागर जिले की, तो कहीं ना कहीं जो अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें तो शिवसागर जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है दोस्तों। असम की कुल 126 में से 114 विधानसभा सीट के जो रुझान आ चुके हैं दोस्तों, ऊपर नजर डालें 114 विधानसभा सीटों के रुझानों पर, तो कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा गठबंधन को 67 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से असम में बहुमत का आंकड़ा जो 64 सीटों का है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 47 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगर देखें तो बहुमत का आंकड़ा जो 64 सीटों का है, कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से पीछे नजर आ रही है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के शोणितपुर जिले की। असम राज्य के शोणितपुर जिले की बात करें, देखें यहाँ पर शोणितपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। अब 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखें हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। असम के शोणितपुर जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय जरूर दें। क्या असम के शोणितपुर जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, या फिर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं दोस्तों? अपनी राय असम के शोणितपुर जिले के रुझानों को लेकर भी जरूर दें। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम के हाइलाकांदी जिले की। असम राज्य के हाइलाकांदी जिले की बात करें, देखिए यहाँ पर हाइलाकांदी जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से स्थिति दिखाई दे रही है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अदर पार्टी को 0 सीट। हाइलाकांदी जिले के रुझानों पर नजर डालें दोस्तों, जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें तो हाइलाकांदी जिले में कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के होजाई जिले की। असम के होजाई जिले की बात करें, देखें होजाई जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें होजाई जिले के जो जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं 3 विधानसभा सीट के, तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन जिस तरह से स्थिति देखें, कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब असम की कुल 126 विधानसभा सीटों की जो बात कर रहे थे दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में, जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा 64 सीटों का है। अब ऊपर नजर डालें फाइनल 126 विधानसभा सीट के जो अनुमानित आंकड़े आए हैं दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 76 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 50 मारती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगर करें 50 विधानसभा सीट और अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। असम में होने वाले 2026 के चुनाव की अगर बात करें तो बहुत ही कम समय है। जिस तरह से भाजपा गठबंधन अपनी स्थिति और ज़्यादा मजबूत करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रहा है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से पलायन जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को घेरती हुई नजर आ रही है दोस्तों।